नमस्कार और स्वागत है। आज तारीख है 28 मार्च 2026 और दुनिया में काफ़ी कुछ हो रहा है। तो चलिए आज की जो सबसे बड़ी सबसे अहम खबरें हैं ना, उनको थोड़ा खोलकर समझते हैं। तो आज हम बात करेंगे 5 बड़ी कहानियों की। भारत के एक बहुत बड़े रक्षा सौदे से लेकर मौसम का हमारी फसलों पर क्या असर हो रहा है, फिर एक नए एयरपोर्ट की उड़ान और दुनिया में जो तनाव चल रहा है उसका हम पर क्या असर पड़ रहा है। ये वो खबरें हैं जो आज और हमारे आने वाले कल दोनों को बना रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन दो चीजों की जो किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी होती हैं, उसकी सुरक्षा और उसकी अर्थव्यवस्था। और पहली ही खबर एक बहुत बड़ी डिफेंस डील से जुड़ी है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, $25 अरब, ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। तो सवाल उठता है कि भाई भारत सरकार इतना पैसा लगा कहाँ रही है और क्यों, ये जानना सबसे जरूरी है। तो देखिए, ये जो पैसा है ये हमारी सेना को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने पर खर्च हो रहा है। इसमें नए एयरक्राफ्ट हैं, एडवांस ड्रोन्स हैं, टैंकों के लिए गोला बारूद है। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान खींच रही है वो है S-400 मिसाइल सिस्टम। आप समझिए कि ये दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को नाकाम कर सकता है। तो ये सिर्फ हथियार खरीदना नहीं है, बल्कि आसपास के माहौल को देखते हुए अपनी रक्षा को एक अलग ही लेवल पर ले जाना है। अच्छा, अब डिफेंस से हटकर आते हैं अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही जमीनी मुद्दे पर, खेती किसानी पर। और यहां गेहूं की फसल को लेकर ना एक मिली जुली सी खबर है। अच्छी बात यह है कि पैदावार पिछले साल से तो बेहतर होने की उम्मीद है, लेकिन जो हाल में बेमौसम बारिश और ओले पड़े हैं ना, उससे जो शुरुआती अनुमान थे वो थोड़े कम हो गए हैं। इसका सीधा सीधा असर किसानों की कमाई और हम सब के लिए अनाज की कीमतों पे पड़ सकता है। तो एक तरफ मौसम की चुनौतियां हैं, दूसरी तरफ इंसानी कोशिशों से तरक्की की नई इबारत भी लिखी जा रही है। और साथ ही हम अपने पड़ोस में हुई एक अचानक हुई घटना पर भी नजर डालेंगे। और ये वाकई एक बहुत बड़ी खबर है। नोएडा का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री कर सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक और एयरपोर्ट नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत के लिए आप कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का एक नया दरवाजा खोलने जैसा है। जरा सोचिए कि इसके शुरू होने से होगा क्या। दिल्ली एनसीआर में हवाई सफर कितना आसान हो जाएगा, टूरिज्म बढ़ेगा और उससे भी बड़ी बात, ये ट्रेड और कॉमर्स का एक नया हब बनेगा। मतलब इस पूरे इलाके में नौकरियां और बिजनेस के नए नए मौके बनेंगे। ये वो विकास है जिसका असर सीधा जमीन पर दिखेगा। तो एक तरफ इंसान की बनाई तरक्की की उड़ान है और दूसरी तरफ कुदरत का एक ऐसा झटका जिसका कोई अंदाजा नहीं था। आज सुबह ही पाकिस्तान के कई इलाकों में 4.6 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। राहत की बात यह है कि किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन ये घटनाएं हमें हमेशा याद दिलाती हैं कि हम प्रकृति के सामने कितने छोटे हैं। चलिए अब जरा देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल स्टेज पर जो भी हलचल होती है ना, उसकी गूंज हम तक जरूर पहुंचती है। इस समय मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और ये सिर्फ 3 देशों का मामला नहीं है, इसका सीधा असर पड़ता है दुनिया भर की सप्लाई पर और सबसे ज्यादा तेल की कीमतों पर। और हम सब जानते हैं कि जब तेल महंगा होता है तो उसका असर हमारी जेब पर कैसे पड़ता है। अब इस पूरे तनाव भरे माहौल में भारत का स्टैंड बहुत ही सधा हुआ और साफ रहा है। भारत ने किसी का साइड लेने के बजाय शांति और बातचीत से मामला सुलझाने की अपील की है। ये दिखाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कितनी मैच्योर है, जो हमेशा टकराव से ज्यादा डायलॉग को जरूरी मानती है। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे एक डिफेंस डील हमारी सुरक्षा को मजबूत करती है, कैसे मौसम का एक छोटा सा बदलाव हमारी इकोनॉमी पर असर डालता है और कैसे हजारों मील दूर चल रहा एक तनाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को छू सकता है। ये सारी चीजें ना आपस में जुड़ी हुई हैं और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि ये सारी घटनाएं मिलकर हम सबके आने वाले कल को कैसा आकार देंगी। इस पर सोचेगा जरूर।